नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रैक्टिस सेट हिंदी का टॉपिक वाइज जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो आज मैं उसके अंतर्गत शुरू करती हूँ समास टॉपिक। तो आइए पहले हम जान लेते हैं समास कहते किसे हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। समास उसे कहते हैं जो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल के शब्द को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनते हैं उसे हम समस्त पद कहते हैं। असमस्त पदों को अलग करने की विधि को ही समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह में दो पद होते हैं। इसमें पहला पद जिसे पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। तो विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें पूछा गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण दशानन, विकल्प बी उत्तर है। दशानन शब्द का अर्थ है जैसे दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद मिलकर एक नया अर्थ बताते हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, चक्रपाण, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन से समास हैं? तो इसमें तीन शब्द दिए गए हैं, इसमें तीनों में कौन से समास हम ये बताना है। तो इसमें तीनों में बहुव्रीहि समास है। तो विकल्प सी उत्तर है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु भगवान, तो एक नया अर्थ मिल रहा है हमको। इसी तरह चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल पर जिसके अर्थात शिव जी। इसी तरह सुलोचना शब्द है, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात एक विशेष स्त्री। अतः चक्रपाण, चंद्रभाल तथा सुलोचना में ही बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चक्रपाण में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाण में बहुव्रीहि समास होगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है, विकल्प सी उत्तर है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान के लिए दिया गया है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो इस चारों विकल्प में अव्ययी भाव समास किसमें है? तो इसमें आजीवन शब्द विकल्प बी है जो इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ होता है विग्रह करने पे होता है यथासंभव समास विग्रह संभावना के अनुसार, यथासंभव संभावना के अनुसार, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है पहचानना है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है, विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें है पल पल, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में अव्ययी भाव समास है, विकल्प सी उत्तर है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास होता है। तिरंगा शब्द समास तीन रंगों वाला, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो संख्या पद पूछा गया तो इसमें द्विगु समास होगा।
जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, तो इसमें पहला पद संख्यावाची आ रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में भी द्विगु समास होगा। विकल्प बी उत्तर है। 5 वटों का समाहार, इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे का समास क्या होगा? तो धीरे धीरे में समास अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, समास बताइए, भरपेट में कौन सा समास होगा? तो भरपेट में भी अव्ययी भाव समास होगा। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निर्देश के अनुसार प्रश्न संख्या 18 से 19 उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथ में पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में इसमें संख्यावाची है, तो द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में तत्पुरुष समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प ए उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो। हम आपसे मिलते हैं कुछ और इसी तरह प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।